नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 4 इंच की दीवार से आप बहुत मजबूत घर कैसे बना सकते हैं, जिससे आप अपना बहुत सारा स्पेस भी बचा सकें और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबके दिमाग में होता है कि अगर हम 9 इंच की दीवार बनाएं तो घर ज़्यादा मजबूत होगा। बट दोस्तों, एक रास्ता है जहां अगर आप 4 इंच की दीवार भी बनाएं तो आपका घर सुपर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं 2 स्टील बैंड। दोस्तों, 2 स्टील बैंड में आपको 2 सरियों का 10 mm के 2 सरियों का कॉलम बना के छोटा सा दीवार में डालना है अपनी 4 इंच की दीवार में, हर 3.5 से 4 फीट में। ऐसा करने के बाद आपकी दीवार के अंदर की वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्रैक आने का तो मतलब ही नहीं होता इसके अंदर। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इसमें 3.5 से 4 फीट के बाद एक बैंड आया है। तो इस दीवार के अंदर 2 बैंड आए हैं जो कि 10 फीट की है लगभग। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी 4 इंच की दीवार बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका घर उससे बनेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सीमेंट और सैंड का रेशियो। देखिए, मैं भी अगर 4 इंच की दीवार बनाता हूँ कहीं पर, तो मैं सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 रखता हूँ। इससे दीवार के अंदर क्रैक भी नहीं आते और रही बात वाइब्रेशन की, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सिर्फ इसी की वजह से ही। तो आपको जो सीमेंट और सैंड का रेशियो है वो आपको 1:3 रखना है, यानी 1 बैग आपका सीमेंट का रहेगा और 3 बैग आपके सैंड के रहेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 1:3 का जो रेशियो है, क्योंकि नॉर्मली 1:5 का रेशियो घर में इस्तेमाल किया जाता है जब 9 इंच का काम होता है, तो अगर 1:3 का जो रेशियो आप सोच रहे हैं कि इससे सीमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। थोड़ा बहुत ही इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप 1:3 से 1:5 करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पैसों में। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 1:3 का रेशियो ही रखें इसमें। फिर दोस्तों, बात आती है स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में आपको क्या करना है कि आपको अपने मेसनर से, आपके मिस्त्री को बोलना है कि 5 फीट से ज़्यादा एक दिन उसका में काम मत करे। तो एक बार में उसका 5 फीट काम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है उसके अंदर। और आपका जो मिस्त्री है वो भी काफ़ी होशियार होना चाहिए, जिसको सूत और सूल की पूरी नॉलेज है और वो अच्छे से काम उसमें कर पाए। फिर दोस्तों, बात करते हैं हम RCC स्ट्रक्चर। तो आपका जो घर का लोड है वो आपके ब्रिक पे नहीं आना चाहिए, वो सारा लोड आपके कॉलम पे आना चाहिए। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कॉलम के ऊपर सारा लोड आ रहा है लिंटर का, और इसी वजह से ब्रिक पे लोड नहीं आएगा तो ब्रिक अपना स्ट्रेंथ कम नहीं करेंगी, स्ट्रेंथ उनकी ब्रिक की काफ़ी रहेगी उसकी वजह से। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो RCC स्ट्रक्चर आपको करवाना है। उसमें पैसे आप काफ़ी बचा लेंगे ब्रिक्स में, लेकिन आप घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा लेंगे RCC स्ट्रक्चर के थ्रू। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनवाना है। सारा जो आपका लोड है वो आपको कॉलम पे देना है। जो आपका आर्किटेक्चर है वो भी आपको एक मैप बना के देता है, उसके अंदर दिखाएगा वो कॉलम कहाँ पर होते हैं। तो जहाँ जहाँ वो कॉलम है उन कॉलम्स को बना के उसके ऊपर आप लेंटर डलवाएँ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चलता है और वो बहुत लंबे समय के लिए भी है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं हैकिंग की। इसमें हमें जो हमारे कॉलम है उसके अंदर थोड़े थोड़े होल करने होते हैं। उसके बाद ही हमें दीवार की वहाँ चिनाई करनी होती है, ताकि दीवार के साथ उसकी पकड़ अच्छी बनी रहे। और लास्ट में दोस्तों बात आती है चिकन मैश की, जिसे आम मार्केट में मुर्गा जाली करके बोला जाता है। तो मुर्गा जाली आपको लगवानी है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके कॉलम और जहाँ से आपकी दीवार स्टार्ट हो रही है कॉलम के साथ, वहाँ ये मुर्गा जाली होनी चाहिए, ये चिकन मैश, और इसके ऊपर प्लास्टर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके दीवार में, आपके प्लास्टर में क्रैक नहीं आएंगे उससे, क्योंकि आपने काफ़ी बार देखा होगा काफ़ी जगह पे दीवारों में क्रैक आते हैं। खासकर कॉलम के पास क्रैक दिखता है, जो कि शुरू में काफ़ी बारीक होता है और बाद में जाके बड़ा हो जाता है। तो चिकन मैश आप लगवाएंगे ये मुर्गा जाली, तो इससे वो आपके क्रैक नहीं आएंगे। और 4 इंच की आपकी दीवार है तो आप ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस बनी रहेगी इसकी। और आप इस तरह से अगर बनवाते हैं जैसे मैंने बताया, तो कोई समझ भी नहीं पाएगा ये 4 इंच की ही दीवार है, उसकी स्ट्रेंथ देख के और जो वो वाइब्रेशन नहीं करेगी वो सब देख के। अब सारा लोड आपका घर का जो है कॉलम के ऊपर आ चुका है दोस्तों। तो 4 इंच की दीवार में आपको कोई बुराई नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि 9 इंच की दीवार से ही सब कुछ होता है, वो ही स्ट्रेंथ दे रही है घर को, तो हम बता सकते हैं कि कॉलम पे अगर सारा लोड आ रहा है तो 4 इंच की दीवार को अगर इस तरह से बनाया जाए तो वो 1% भी आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे मोटिवेशन के लिए। आपका दिन शुभ हो।